हम हिफाजत मांगते मांगते अपनी हिफाजत के लिए उन लोगों से आराई करते करते आज हम इस हालत पे पहुंच चुके हैं कि ना हमारे मदारिस महफूज हैं, ना हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ना हमारी खानकाहें महफूज हैं, लब्बो लुआब हमारे माँ बहन की असमतें भी महफूज नहीं हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या जा सकता है। वो बच्चे जो अपने माँ के बतन से निकाल लिए गए ज़ेरे खंजर, क्या गलती थी, वो तो दुनिया भी ना देख पाए थे। निकला हुआ सूरज और चांद की चांदनी, सितारों की रोशनी ना भी देख पाए थे। उनकी क्या गलती थी। ये सियासत की बात है। कल हम लोग गए थे माहौल ना, कल हमने माहौल में एक देखा कि हमारे MIM कार्यालय के सामने सियासत की बात आपको बता रहा हूँ कि सियासत में ताकत क्या है। राजभर साहब आज आपके साथ शाना बशाना यूपी में इलेक्शन लड़ेंगे MIM के साथ, तो उनके 2 आदमी एक 4 पहिया से आए और आपके कार्यालय को देखते हुए उन्होंने जो है गाड़ी रोक दी और हम लोगों से बात करने लगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत साहब भी मौजूद थे उस वक्त। अब आपको मैं बताऊं कि सियासत में ताकत क्या होती है। सिर्फ 4 विधायक हैं उनके, इस यूपी में सिर्फ 4 विधायक हैं और उन 4 विधायकों जिस रोड पे आपका जो है माहौल में कार्यालय है आपकी पार्टी का, वो मेन रोड है, हाईवे है, उस हाईवे के बीचों बीच उन्होंने अपनी गाड़ी को खड़ी करके, कौन जनाब शिवली साहब हैं, देखिए हुकूमत की ताकत को देखिए कि 4 विधायक की वजह पर वो सिर्फ अपनी गाड़ी को मेन रोड हाईवे पर खड़ी करके और आकर कार्यालय पे हम लोगों से बात करते हैं। किसी में दम हमने आप तुरंत हम पे रासुका लग जाएगा, NSA लग जाएगा, आतंकवादी हो जाएंगे, उग्रवादी हो जाएंगे, कौन सी धारा हम पे लग जाएगी। लेकिन ये सियासत जिसको हम कुछ नहीं समझते, जिसको हमने कभी कहा था, हमारे मदारिस से आवाज़ उठी थी, हमारे उलमाओं ने भी कहा था कभी कि राजनीति मुसलमानों के लिए हराम है। और अल्लाह के रसूल से बेहतर राजनीति किसने की? क्या बात, अल्लाह के रसूल से बढ़िया सियासत किसने की है? रहती दुनिया तक न किसी ने किया है, न कोई कर पाए। मीसाके मदीना क्या था? यही तो था, सियासत ही तो थी, लेकिन अच्छी सियासत। आप सियासत को सिर्फ गंदी निगाहों से देखते हैं कि भाई सियासत तो गंदी चीज है। हम जो देखते हैं वो एक ऐसे आईने से देखते हैं कि जिसका सियासत में कोई मुकाम नहीं है। हमें अच्छी सियासत पर देखना चाहिए और अच्छी सियासत इस्लाम से बेहतर, मजहब इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं कर सकता। आज उमर फारूक का दौर ले लीजिए, मिलिट्री किसने बनाई? वजीफा किसने बच्चों का दिया? सबसे पहले बेवाओं की पेंशन किसने कराई? जो आज आप पट्टा कर रहे हैं उसको किसने कराया? सारी चीजें उमर फारूक की थी। और आप कहते हैं कि सियासत का कोई मुकाम ही नहीं। सियासत अगर है तो इस्लाम है, इस्लाम है तो सियासत। और जहां इस्लाम नहीं होता, जहां सियासत नहीं होती, इस्लामी सियासत नहीं होती, उस कौम की यही हालत होती है जो हमारी है। इसलिए बेहतर यह है, हमको बांटा गया। सबसे पहले ये आज से कम 25-30 साल पीछे जाएंगे, बीजेपी की बात ना लाइए, बीजेपी का कोई मुकाम नहीं है। सबसे पहले हमें तकलीफ उनसे है। तू इधर उधर की ना बात कर, ये पता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये पता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहसनों की तलब नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस वालों से कि मैंने आपको हुकूमत में अख्तियार दिया, मैंने आपके घर को अपना घर माना था, आपके झंडे को मैंने अपना झंडा माना था और उस झंडे को उठाकर मैं झंडा लंबरदार हुआ। आपने मेरे साथ क्या किया? आपने मुझे भागलपुर दिया, बदले में आपने मुझे मुरादाबाद दिया, आपने मुझे हासिमपुरा दिया, आपने मुझे भिमंडी दिया, मेरठ दिया। कौन सी चीज है? और बदले में आज जिसका श्रेय जो है बीजेपी ले रही है राम मंदिर का, उसको
मस्जिद से मंदिर में तब्दील करने का काम किसने किया? आप कांग्रेस समाजवादी लेकर चिल्ला रहे हो? नहीं मेरे दोस्त, बात अभी आई कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, ब्रिगेडियर उस्मान अहमद आज़मी की, अशफाकुल्लाह खान की, वीर अब्दुल हमीद की, इनको इतिहास के पन्नों से किसने निकाला? हमारी मायावती की हुकूमत थी, उस हुकूमत में यूपी में इनको इतिहास से निकाला गया है। और आज अब्दुल हमीद की जयंती मनाई जाती है, जिसका इतिहास के पन्नों में नाम ही नहीं। अशफाकुल्लाह खान की जयंती मनाई जाती है इतिहास में। हुकूमत आई, आपने अहलियाबाई को पहचाना। अगर कोई यहाँ दलित भाई हो तो बुरा ना माने, उसने मेहनत की है तो उसको ये मुकाम मिला। हमने मेहनत नहीं की तो हमारे आबा उस्ताद का नाम इतिहास से मिट गया। इसलिए इसमें बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज आपने अहलियाबाई को जाना, आज आपने ज्योतिबा फूले को जाना, आज आपने झलकारी बाई को जाना, और आप कहाँ हैं? इसलिए कि आप सियासत में नहीं है, सियासत में आप आला मुकाम पे नहीं है। हमने सबको जिताया है, हम सबके रहे, लेकिन हमारा कोई ना रहा। लोग कहते थे कि एक पार्टी क्या कर पाएगी, एक कौम क्या कर पाएगी। आज 27 साल हो गए यूपी में तरस रही है सरकार में आने के लिए कांग्रेस। आप भी तो थे उसके साथ, क्यों नहीं है? 39 साल हो गए, क्यों नहीं है? आज समाजवादी घुटने रगड़ रही है, बाप बेटे चचा भतीजे घुटने रगड़ रहे हैं। क्या पोजीशन हो गई इनकी? आप ही तो थे इनके साथ। और बाप को नहीं, बेटे तक मुख्यमंत्री बनाया तो आपने बनाया। और आपको ये कहा जाता आप थोड़े हो, लेकिन जिसके साथ थे वो मुकाम आला था। और जब आपने साथ छोड़ा तो कहाँ गया? मैदान पे पहुंच गया। तो आप ये इस बात को भूल जाइए कि हम थोड़े हैं, दिमाग से इस बात को निकालिए कि हम थोड़े हैं। सरदार थोड़े से हैं, हिंदुस्तान की चूल्ही हिला दी, थोड़े से हैं और चूल्हे हिला दिए हैं। और आप उनका 15 गुना ज्यादा है, उनका 15 गुना ज्यादा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि हम हैं क्या? भाई ये तो देवबंदी है, ये तो बरेलवी है, ये तो अहले हदीस है, ये तो सिया है। इसी चीज में तो हमको बांटा गया है। 33 करोड़ देवी देवता के मानने वाले 5 साल के बाद मुत्तहिद होकर एक सिंबल पर वोट करते हैं। 33 करोड़ देवी देवता के मानने वाले एक सिंबल पर वोट करते हैं, लेकिन एक खुदा का मानने वाला, एक कुरान का मानने वाला, एक रसूल का मानने वाला, एक इस्लाम का मानने वाला, बताइए हम कहाँ हैं? सियासत में आपका मुकाम वही होना चाहिए जिस तरह से दिगरों का है। आप अपने फिरके पे मुसल्लत से कायम रहिए। रसूल खुदा का फरमान है कि मेरी उम्मत के 73 टुकड़े होंगे, वो होंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप अपने फिरकों पे मुसल्लत से रहिए, लेकिन जहां बात सियासत की आए, जहां बात हुकूमत की आए, जहां बात क़यादत की आए, आप मुत्तहिद रहिए। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम आलम, और मुत्तसिल हो तो मारो शोर में खाते रहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यही मेरा नेता कहता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम दीन की बातों में तरमीम नहीं करते, हम दीन की बातों में तरमीम नहीं करते, दुनिया के इरादों को तस्लीम नहीं करते। सुन्नी हो शिया देवबंदी अहले हदीस, मजहब को कभी फिरकों में तकसीम नहीं करते। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आपके पास जिला जैसे कि हम पार्टी आपकी जो है वो बीडीसी और प्रधानी में कोई दखल नहीं देगी। बीडीसी प्रधानी में कोई दखल नहीं देगी। जो लड़ रहा है लड़े, जो जीत कर आए या हार कर आए वो सब अपने। यह हमें जो भाई थोड़ा खामोशी कर, जो हमें ऊपर से हुक्म है हमारे प्रदेश के आला कमान से कि हम प्रधानी और बीडीसी में डिस्टर्ब
नहीं करेंगे। हमारा कोई भी प्रत्याशी प्रधानी बीडीसी में नहीं होगा, सब हमारे हैं। जिला पंचायत पार्टी लड़ाएगी, लड़ा रही है। और यूपी के इस 75वें जिले में मान लीजिए सुल्तानपुर में 30 प्रत्याशी हो चुके हैं और 4 सीटें और आने वाली। अल्लाह का शुक्र है कि 45 में 30 सीटें आपकी लड़ी। सुभान अल्लाह। ये सरफराज साहब की मेहनत का। मंसूर साहब पार्टी के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी की लिस्ट जा चुकी है, प्रदेश अध्यक्ष ने मांग लिया है। अब वहाँ से अगर कोई फेरबदल भी होता है तो जिसको वहाँ से अधीकृत किया जाएगा, चाहे मंसूर भाई रहेंगे, चाहे यादव जी रहेंगे, चाहे पंडित जी रहेंगे, ठाकुर साहब रहेंगे, कोई रहेगा, हम उसके लिए पार्टी के नाम पर वोट मांगेंगे। और यही हमारी आपकी सोच होनी चाहिए कि ना वोट मंसूर को आपको देना है, ना वोट कलीम साहब को देना है, ना सरफराज साहब को देना है। वोट आपको पार्टी के झंडे पर, जो आपको असद ओवैसी से के नाम पे आपसे वोट मांगता है, पार्टी का लोगो लेकर जो आता है कि भैया हम आपके पार्टी के समर्थित प्रत्याशी हैं, अथराइज लेटर लेकर जो आता है, तो आप उसको वोट करिए और भारी बहुमत से आप उसको पहुंचाइए। और एक बात मैं साफ कर दूं कि आपका जिला सुल्तानपुर जो है सिर्फ इस चक्कर में नहीं है कि हम जिला पंचायत प्रत्याशी जिताएंगे, सिर्फ इसी चक्कर में हम नहीं हैं। हम इस चक्कर में हैं कि हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपना बनाएंगे। इंशाअल्लाह हम जिला पंचायत अध्यक्ष भी अपना बनाएंगे। इसलिए 30 से 32 35 प्रत्याशी हम खड़ा कर रहे हैं। आप मुत्तहिद होकर साथ दीजिए और मुत्तहिद होकर अपने एक नेता, हमारा एक ही रहनुमा है। हमारी कौम कहती है भैया, अरे 3 तलाक पे असद साहब ने बड़ा अच्छा बोला, कहते हैं ना हम लोग, बहुत अच्छा बोला। एनआरसी पर असद साहब ने बहुत अच्छा बोला, सारे मसलों पे बहुत अच्छा बोला। लेकिन थोड़ा सा अभी जो है कुछ कमी है, कमी है। क्या क्या कहते हैं आप लोग, कह दीजिए थोड़ा सा। तो आपने देखा होगा, आपको हैदराबाद ले चलता हूँ यहाँ से। ग्रेटर नोएडा का जो चुनाव हुआ, निगम का चुनाव था। बताइए, निगम बीजेपी के बी टीम हम हैं, बीजेपी से मिले हुए हम हैं, और हमें हराने के लिए बीजेपी का मोदी गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष निगम के चुनाव में जा रहा है, हमको हराने के, हमें हराने के लिए। और अभी बताइए, उससे मिले हुए भी हैदराबाद में हम ही दमदार हैं। सोचिए, 99 सीटें केसीआर की थी वहाँ निगम की, आपकी तो 44 ही थी पिछली बार, और इस बार भी 44। अब जरा सोचिए, आप काम महकता है, आप काम करके दिखाइए। 150 सीटों पे लड़ने वाली कांग्रेस पार्टी 1 सीट पाती है, लेकिन 150 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस 1 सीट पे समझौता तो कर सकती है, सब्र तो कर सकती है, लेकिन असद ओवैसी से मिलकर चुनाव नहीं लड़ सकती। बिल्कुल, जरा सोचिए, अगर ये मिलकर लड़ते तो वहाँ कुछ और हालत होती ना, इनका भी वजूद बचता। लेकिन हम तनहा लड़ रहे हैं, हमें बीजेपी हरा रही है। 150 सीट पे ये अकेले लड़के वहाँ का वोट बैंक खराब कर रहे हैं, और हम बीजेपी के एजेंट सबको कहा जाता है। गोधरा की बात आई थी, अभी गोधरा की बात आई थी। गोधरा में जब जो भी हादसात हुए, उस हादसात का जिम्मेदार जितना मोदी और अमित शाह हैं, उससे कम कांग्रेस, उससे बड़ा जिम्मेदार, उससे बड़ा है ये लोग। अगर इनको उस वक्त जो इन्होंने हादसा वहाँ कराए थे, अगर इनको कांग्रेस सेंट्रल में थी और इनको इनके किए की सजा दे देती है, जेल की सलाखों के पीछे होते, तो आज बीजेपी हिंदुस्तान में फैल ना पाती। कौन है बढ़ाने वाला? दूध पिलाने वाली तो वही है, कौन है बढ़ाने वाला? कांग्रेस। तो हम कहाँ तक बीजेपी का रोना रोएंगे? अरे हम तो बीजेपी को हम इसलिए सलाम करते हैं कि कम से कम कांग्रेस के और सपा के बनाए हुए सारे कानूनों को लागू करके इसने हमारी आंखें खोल दी, वरना आज भी हम सोचते रहते। ये तो हमारी गर्दनें काट रही है ना, तलवार लेकर हमारे सामने है
तलवार, होशियार तो है हम भागेंगे या लड़ेंगे? जी। हम सो तो नहीं रहे हैं। एनआरसी किसकी देन है? लागू तो सिर्फ कांग्रेस कर रही है, वो बीजेपी कर रही है, लेकिन लाया किसने है? कांग्रेस ने लाया है। तो मेरे भाई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप बीजेपी से आपको होशियार होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बीजेपी को आपने अपना दुश्मन मान लिया। बीजेपी को आपने अपना दुश्मन मान लिया है, इसलिए आपको बीजेपी से होशियार होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको होशियार होने की जरूरत है तो जो हमारी आस्तीनों के साथ हैं, कांग्रेस, सपा, बसपा, इनसे होशियार होने की जरूरत है। अब ये हमारे साथ आए, 9 पार्टियों का आपकी पार्टी से गठबंधन हो चुका है। यूपी के 22 के इलेक्शन में राजभर साहब, कृष्णा पटेल साहब, राजभर बिन साहब और दीगर पार्टियों ने समझौता कर लिया है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप सबकी दुआ, आप सबकी मेहनत और आप सबकी मोहब्बत की बदौलत कम से कम 20 से 25 विधायक इस बार 22 में आपके एमआईएम के विधायक जो है असेंबली में पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। और 20-25 तो बात छोड़िए, 5 विधायक आपके बिहार में पहुंचे हैं। बिहार में जुल्म होना बंद हो गया है, चाहे वो मुसलमानों की बस्ती पर है, चाहे दलितों की बस्ती पर हो, वहाँ जुल्म होना बंद हो गया है। 5 के 5 हर जगह पहुँच रहे हैं। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अगर आपने जिला पंचायत में वोट देकर अगर आपने अपने जिला पंचायत प्रत्याशियों को जिताया, तो हमारी लड़ाई जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी की है, ये नोट कर लीजिए आप। और कोई भी जिला पंचायत सदस्य अगर आपकी पार्टी का जीतेगा, तो वो अपने क्षेत्र में अगर आप लोगों की बस्ती में पूछ कर काम करने के लिए नहीं आएगा, तो पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेगी। बिल्कुल याद रखिए, ऐसा नहीं होगा कि आप उनसे मिलेंगे। मैं आपको वादा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि वो आपसे मिलकर, आपसे पूछकर आपका काम करने के लिए तैयार होंगे इंशाल्लाह। फिर आप सोएंगे, हम जागेंगे। अभी आप जागिए हमारे साथ, लेकिन इसके बाद आप सोइएगा, हम पहरेदारी करते रहेंगे इंशाल्लाह। याद रखिए। मैं इसी के बाद अपनी बातें खत्म कर, राहत इंदौरी साहब का नाम आपने सुना होगा, मोहताज तारुफ नहीं है वो। उन्होंने एक शेर कहा था कि मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान। ऐसा शायर जो हुकूमत की आंखों में आंखें डालकर जिंदगी भर बात किया हो, उसके मरने पर इन बीजेपी और आरएसएस के कुछ दरिंदों ने ऐसे अल्फाज नवाजे उनको, ऐसे अल्फाज की जो जेब नहीं देता। इसलिए कि मुसलमान है ना, दाढ़ी है, टोपी है, तो आप मुसलमान हैं, आप आतंकवादी हैं। बस परिभाषा देखिए, जो काम सरदार करता है, गुमराह सरदार, तो वो खालिस्तानी है। मुसलमान करता है गुमराह, तो वो आतंकवादी है। वही नक्सलवादी है उसी काम करने वाला। कितनी परिभाषाएं बदली हैं, लेकिन अगर आतंकवादी कह दिया गया तो फिर वो मुसलमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं उनका शेर कुछ आप लोगों की नजर करता हूं। एनआरसी पर उन्होंने कहा कि घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं। मैं तवज्जो चाहूंगा आपसे, एनआरसी का पता बताया उन्होंने, एनआरसी का पता बताया, आपके कागजात बताए हैं उन्होंने। घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, यहाँ कुछ लोग मकबरों में रखे हैं, यहाँ कुछ लोग मकबरों में रखे हैं। और हमारी फटी हुई टोपियों पे तंज ना कर, हमारी फटी हुई टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। और ये उन्हीं का शायर है। आज लोग आपको, मैं ये शायर
असद ओवैसी साहब को पेश करता हूँ अपने इस मंच के माध्यम से कि उन्होंने कहा कि लवे दियों के हवा में उछालते रहना, लवे दियों के हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। ये जो कहते हैं ना कि ये तो बीजेपी के एजेंट हैं, तो ये खराब कर दिए, तो खराब कर दिए, तो मैं ये उनके लिए है। मैं कह रहा हूँ कि लवे दियों के हवा में उछालते रहना और गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, और मैं नूर बन के इस जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। और मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ और आप लोगों से गुजारिश भी करता हूँ कि मुत्तहिद पार्टी के लिए हुई, कौम के लिए हो जाइए। जिस कौम की कोई क़यादत नहीं, उस कौम की कोई हिफाजत नहीं। हिफाजत मांगना बंद करें, हिफाजत करना सीखें ना। पहलू को बदल दीजिए, हिफाजत मांगना बंद करें, हिफाजत करना सीखें। अस्सलाम वालेकुम।